नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। साथियों, जैसे कि आज हम बात करते हैं राजस्थान में 7 नई योजनाएं हुई हैं लागू। साथियों, जैसे आप सबको पता है राजस्थान सरकार के द्वारा 10 जुलाई को बजट पेश कर दिया गया था साथियों, और इस बजट में कितना क्या खास हुआ है। जैसे अगर हम बात करें तो इस बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं लाई गई हैं, मज़दूरों के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं लाई गई हैं, किसान भाइयों के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं लाई गई हैं और कौन कौन सी नई योजनाओं की घोषणा की गई है, महिलाओं के लिए इस बजट में कितना क्या किया गया है, महिलाओं के लिए कौन कौन सी नई घोषणा की गई है, कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू होने वाली हैं। मज़दूर वर्ग की अगर हम बात करें तो साथियों, मज़दूर वर्ग के लिए इस बजट में कितना क्या हुआ है और इस बजट में कौन कौन सी नई योजनाएं आई हैं। आगे जैसे हम बात करें विद्यार्थियों की, जैसे तो विद्यार्थियों को इस बजट में कितना क्या मिला है साथियों, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे व्यापारी वर्ग है, उन व्यापारी वर्गों के या मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनके लिए सरकार ने इस बजट में कितना क्या किया है, तो साथियों संपूर्ण जानकारी हम जानने वाले हैं। अगर आप राजस्थान वासी हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। साथियों, इस वीडियो में प्रत्येक जन कल्याणकारी योजना के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में युवाओं के लिए नई वैकेंसी की बारे में भी हम बात करेंगे। कब तक बेरोज़गार युवाओं को नई वैकेंसी का इंतज़ार करना पड़ेगा और कब तक नई वैकेंसी आने वाली है। साथियों, किसानों, मज़दूरों, व्यापारियों, महिलाओं, वृद्धों, बालकों आदि सभी के वर्गों के लिए इस बजट में कितना क्या खास हुआ है, उन सब की जानकारी के लिए हम इस वीडियो पर एंड तक बने रहेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो शेयर करें, जिससे प्रत्येक व्यक्ति इन सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ले और सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। साथियों, जैसे कि 7 नई योजनाएं कौन कौन सी शुरू होने वाली हैं, उनके बारे में हम जानेंगे साथियों। ये 1 अगस्त से 7 नई योजनाएं शुरू होने वाली हैं साथियों। जैसे कि हम बात करेंगे साथियों, इस वीडियो में 1 अगस्त से 35 किलो राशन आपको फ्री में मिलने वाला है। साथियों, 5 चीज़ें बिल्कुल भी फ्री में मिलने वाली हैं। ये कौन कौन सी 5 चीज़ें आपको फ्री में मिलने वाली हैं, इनके लिए भी आप वीडियो पर एंड तक बने रहें। शौचालय के 12,000 रुपये साथियों, अगर आपने पहले प्राप्त कर लिए हैं और आपने प्राप्त नहीं किए हैं तो आप कैसे प्राप्त करेंगे, वो भी आप देखिए वीडियो के एंड तक। साथियों, आगे जैसे हम बात करते हैं विवाह में हम बात करते हैं तो कन्या विवाह में 50,000 रुपये की सहायता राशि सरकार की तरफ से ये मिल रही है। कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, आधार कार्ड बनना शुरू हो चुके हैं साथियों 30 अगस्त तक। केसीसी लोन माफ़ साथियों, फ्री गैस, फ्री बिजली आदि सभी योजनाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथियों, आप वीडियो पर एंड तक बने रहें और संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करें। हम इस वीडियो में ई श्रम कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं साथियों। जैसे डिटेल से हम बात करेंगे कि कैसे आप ये कार्ड बना सकते हैं। ई श्रम कार्ड भारत सरकार का ये प्रकार से नया कार्ड है और इस कार्ड में जैसे देखिए ये साथियों, आपको ऐसा ई श्रम कार्ड आप बनवा सकते हैं। आपका नाम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा, जो भी पति या पिताजी, और ये साथियों आपके यूएएन नंबर होंगे। तो इन नंबरों के द्वारा आप अपना कहीं पे भी भारत सरकार के द्वारा इस ई श्रमिक कार्ड का लाभ ले सकते हैं। साथियों, जैसे कि ई श्रमिक कार्ड के जो लाभ हैं वो सारी जानकारी हम लेंगे, कैसे आप ई श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। लेबर कार्ड से मिलने वाले लाभों के बारे में हम जानेंगे साथियों। जैसे कि पहले देखते हैं, श्रमिकों को घर निर्माण हेतु सहायता राशि इससे मिलेगी साथियों। बिल्कुल साथियों, कन्या विवाह के लिए भी सहायता राशि मिलेगी। अगर आपके पास में श्रमिक कार्ड है तो आप आपकी कन्या के विवाह में ये सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं।
महिला श्रमिकों को प्रसव सहायता राशि भी इसके द्वारा दी जाती है। श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा सहायता राशि भी दी जाती है। इसमें स्वास्थ्य बीमा सहायता राशि भी दी जाती है। दुर्घटना बीमा सहायता राशि भी इसमें दी जाती है। श्रमिकों के बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय में रहने व पढ़ने का मुफ्त दिया जाता है साथियों लाभ। श्रमिकों के कौशल का विकास हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसमें लेबर कार्ड धारकों को शौचालय सहायता का भी लाभ दिलाया जाता है साथियों। और इसमें जो भी आपदा राहत सहायता भी मिलती है। श्रमिकों को गंभीर बीमारी होने के इलाज पर भी फ्री मिलता है साथियों। इसमें काम करते समय दुर्घटना या मृत्यु होने पर भी इसमें एक प्रकार से सहायता दी जाती है। आयुष्मान कार्ड का भी लाभ मिलता है साथियों। सरकार के द्वारा समय समय पर इसमें अनेक प्रकार की नई योजनाओं का भी लाभ दिया जाता है साथियों। लेबर कार्ड की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्रता देखिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, तभी आप ई श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं साथियों। श्रमिक की उम्र के बारे में अगर हम बात करें तो श्रमिक की उम्र कम से कम 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। 18 से 60 वर्ष के बीच में आप अपना श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। श्रमिक लेबर कार्ड बनने के समय यानी कम से कम 1 वर्ष हो गया हो तभी आप लाभ ले सकते हैं। श्रमिक ने बीते 365 दिनों में कम से कम 90 दिन की मजदूरी का काम किया हो, जिसका प्रमाण होना चाहिए कि आपने 90 दिन तक मजदूरी की है, तभी आप ये कार्ड बनवा सकते हैं। श्रमिक नियमित अंशदान जमा करता हो, यानी नियमित रूप से ये अंशदान करता हो। श्रमिक जिस योजना का आवेदन कर रहा हो उसका लाभ पहले से न लिया हो तो ही लाभ मिलेगा साथियों। श्रमिक के पास में सभी जरूरी मान्य दस्तावेज होने चाहिए। कुछ योजनाओं में कम यानी उम्र कम ज़्यादा हो सकती है। श्रमिक को एक ही योजना का लाभ दिया जा सकता है। साथ में इसमें श्रमिक की अन्य जो योजनाएं हैं उनका भी लाभ ले सकते हैं। लेबर कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए साथियों। ये डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए दस्तावेज एक अहम भूमिका निभाते हैं साथियों। दोस्तों जैसे कि बात करेंगे, दस्तावेज ही किसी लाभार्थी की पहचान होते हैं। यदि आपके पास में सभी दस्तावेज होते हैं तो आप किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। यदि आप पात्र हैं तो लेबर कार्ड की किसी भी योजना का आप फ़ायदा लेने हेतु दस्तावेज आपके पास में ये आवश्यक दस्तावेज होंगे, तभी आप लेबर कार्ड योजना का लाभ ले सकते हैं साथियों। देखिए निम्न जो भी दस्तावेज हैं, कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए। ये सारे दस्तावेज होने चाहिए। श्रमिक के पास में लेबर कार्ड होना चाहिए। श्रमिक के पास में आधार कार्ड भी होना चाहिए। जैसे आगे हम बात करें तो इसके पास में मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए साथियों। जैसे ये आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास आदि आपके प्रमाण पत्र होने चाहिए। उम्र का प्रूफ भी होना चाहिए, जैसे जन्म प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। डीबीटी लिंक बैंक खाता होना चाहिए आपका। पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यदि श्रमिक खुद से ही किसी योजना का आवेदन कर रहा हो तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का लिंक होना चाहिए। एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए। किसी भी योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन फार्म होना चाहिए। श्रमिक द्वारा स्वघोषणा प्रमाण पत्र आदि इसमें ये होने चाहिए, तभी आप इन सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं साथियों। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में हैं तो आप लेबर कार्ड का लाभ ले सकते हैं। और साथियों आगे हम वीडियो पर बने रहें, बहुत सी योजनाओं के बारे में जानने वाले हैं, वैकेंसियों के बारे में भी। जैसे कि कौन व्यक्ति लेबर कार्ड बनवा सकता है वो देखिए। जैसे निर्माण श्रमिक हैं, खेतीहार मजदूर हैं, दिन दहाड़ी मजदूर हैं, बढ़ई हैं, प्रवासी मजदूर हैं, मनरेगा वर्कर हैं, ऑटो चालक हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, घरेलू कामगार हैं, दूध बेचने वाले हैं, बिजली मिस्त्री हैं, रेढ़ी पटरी वाले हैं और
रिक्शा चालक हैं, सब्जी विक्रेता हैं, अन्य असंगठित क्षेत्र के मजदूर लोग हैं, कारीगर हैं, बुनकर हैं और प्लम्बर हैं आदि। ये जो लोग हैं मजदूरी, श्रमिक मजदूर, रोजगार करने वाले लोग हैं, ये अपना श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं साथियों। जैसे कि आप सभी को पता है कि ई श्रमिक कार्ड पूरे भारत में ये स्वीकार होता है साथियों, और इसमें आपको दुर्घटना बीमा ये आदि दिए जाते हैं। आगे जैसे आपको बात करते हैं हम अगली योजना के बारे में, हेल्थ आईडी कार्ड। साथियों, अगर आपके पास में हेल्थ आईडी कार्ड है तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हेल्थ आईडी कार्ड जैसे आभा कार्ड, तो आभा कार्ड के ज़रिए भी आप अपनी बीमारी आदि का फ्री में इलाज करवा सकते हैं साथियों। और कैसे आप ये कार्ड बनवा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे साथियों। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ABHA एक डिजिटल स्वास्थ्य आईडी है जिसमें 14 अंकों का एक विशिष्ट कोड होता है साथियों। यह एक आईडी आपको भारत के डिजिटल हेल्थ केयर यानी इकोसिस्टम में भागीदारी के रूप में पहचानती हैं, एक पहचान बनाती है आपकी, जिसे पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है। बिल्कुल इसको पूरे भारत देश में स्वीकार किया जाता है। आभा स्वास्थ्य आईडी कार्ड स्वास्थ्य सेवा लाभार्थियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और एक केंद्रीकृत डिजिटल भंडार में चिकित्सा जानकारी के भंडार तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है साथियों। जैसे कि इसमें आभा स्वास्थ्य आईडी का अवलोकन कैसे करेंगे, तो जैसे आभा स्वास्थ्य आईडी के विवरण पर एक नज़र हम डालते हैं, कैसे हम इस आईडी को बना सकते हैं, कैसे इस आईडी से हम अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विशेष योजना और विवरण देखिए साथियों। योजना है भारतीय आयुष्मान स्वास्थ्य खाता यानी ABHA कार्ड है साथियों, आभा कार्ड है। फ़ायदा क्या है इसके, जैसे कि डिजिटल स्वास्थ्य खाता है, इसमें कोड विवरण है, 14 अंकों की इसमें पहचान होगी साथियों। द्वारा ये चलाई गई है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गई है साथियों। ऑनलाइन इसकी आईडी है, इस वेबसाइट पर के ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं साथियों। जैसे कि https health इस आईडी से, इस लिंक के माध्यम से हम अपना ये कार्ड बनवा सकते हैं। आभा स्वास्थ्य आईडी कार्ड के मुख्य लाभ जैसे देखते हैं बात साथियों। आयुष्मान भारतीय स्वास्थ्य खाता आभा कार्ड के प्रमुख लाभ नीचे दिए गए हैं साथियों। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य रिकॉर्ड की निगरानी के लिए सुविधाजनक पहुंच होती है इसमें। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का तक इसमें निर्बाधा पहुंचती है साथियों। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री जैसे HPR तक आसान पहुंच होती है इसमें। आयुष्मान स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होती हैं साथियों। इसमें डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षा होता है साथियों। आभा कार्ड पर व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड PHR का ऑनलाइन प्रबंधन कैसे करें साथियों। आप अपने आभा आईडी पर व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड PHR का पता बनाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें तो साथियों आपको पूरा ये रिकॉर्ड मिल सकता है। जैसे कि आभा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं साथियों आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी, और इसके ज़रिए भी आप पता लगा सकते हैं। सरकारी आईडी का उपयोग करके पंजीकरण और पोर्टल द्वारा पूछे गए सभी विवरण हैं, इन विवरणों के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। अपना आधार कार्ड से लिंक किया हुआ आपका जो भी फ़ोन नंबर है वो दर्ज करें। अपने मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, OTP को सत्यापित करें साथियों। OTP सत्यापित होने के बाद में प्लेटफॉर्म पर आपको PHR का पता तैयार हो जाएगा। बिल्कुल आप इसमें पूरा पता लगा सकते हैं। आगे जैसे देख सकते हैं साथियों, आगे हम बात करते हैं नई योजना के बारे में। ऐसे करा सकते हैं राशन कार्ड की eKYC। अगर साथियों आपने राशन कार्ड की eKYC नहीं करवाई तो साथियों कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन या किसी भी ई-मित्र पर या किसी भी खाद्य सुरक्षा की दुकान पर आप eKYC करवा सकते हैं। पूरे भारत में कहीं पे भी आप ये eKYC करवा सकते हैं राशन कार्ड की। eKYC कराने के लिए आपको अपने साथ आधार कार्ड और राशन कार्ड की
फ़ोटोकॉपी ले जानी होगी साथियों। ई-केवाईसी वाला कर्मचारी इन दस्तावेज़ों के साथ साथ आपके फिंगरप्रिंट को भी स्कैन करेगा साथियों। इसके बाद आपका ई-केवाईसी हो जाएगा और आप मुफ्त में राशन लेना जारी कर सकते हैं। साथियों, वर्तमान में जैसे हम आपको एक और नई जानकारी बताने वाले हैं कि आप खाद्य सुरक्षा से अगर वंचित हैं और अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं साथियों, इसका वर्तमान में पोर्टल चालू है। आप अपने परिवार के सदस्यों का राशन कार्ड में नाम जुड़वा सकते हैं। क्या राशन कार्ड की केवाईसी नहीं करवाने से क्या होगा? जैसे देखिए साथियों, काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि राशन कार्ड की केवाईसी नहीं करवाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए कि राशन कार्ड योजना के नए नियम के अनुसार सभी हितग्राहियों को अपने राशन कार्ड की केवाईसी करवाना अनिवार्य है। अगर आप राशन कार्ड में केवाईसी का प्रक्रिया कंप्लीट नहीं करवाते हैं, तब आपको राशन कार्ड की जो भी नई योजनाएं हैं, उस जितनी भी वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं राशन कार्ड संबंधित, उस सभी योजनाओं का लाभ बंद कर दिया जाएगा बिल्कुल साथियों, और आपको नुकसान होगा। तो साथियों, आगे जैसे हम बात करते हैं ऑनलाइन राशन कार्ड की केवाईसी कैसे करवाएं। जैसे देखिए साथियों, ऑनलाइन राशन कार्ड की केवाईसी करवाने के लिए अपने राज्य की जो राशन कार्ड के जो पोर्टल है वो ओपन है, और इसके बाद में दिए गए सिटीजन सर्विस में आप आधार केवाईसी विकल्प को सिलेक्ट करें। फिर अपना राशन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर एंटर करके सबमिट कर दीजिए। फिर OTP वेरीफाई करके ऑनलाइन राशन कार्ड की केवाईसी करवा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप ऐसे केवाईसी करवा सकते हैं। इस केवाईसी को करवाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है साथियों। अगर आपने केवाईसी नहीं करवाई है तो केवाईसी आप अवश्य करवा लें। राशन की दुकान पर जाकर के केवाईसी के लिए सभी सदस्यों को आधार कार्ड या फ़ोटोकॉपी ले जाकर राशन की दुकान पर आप जाइए। राशन डीलर के लॉगिन आईडी से राशन कार्ड की आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। साथियों, आप संपूर्ण भारत देश में किसी भी राशन दुकान पर जाकर के आप अपनी राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवा सकते हैं। राशन कार्ड ई-केवाईसी स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया, आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके राशन कार्ड की ई-केवाईसी हुई है या नहीं हुई है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी चेक कर सकते हैं साथियों। राशन कार्ड ई-केवाईसी स्टेटस चेक करने के लिए आपको संबंधित राज्य की जो आधिकारिक वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे प्राप्त दिया गया है। इसके बाद आप जिस राज्य से हैं उस राज्य के सामने क्लिक करना होगा और अपने राशन कार्ड नंबर डाल करके चेक करें कि ई-केवाईसी स्टेटस क्लिक करना होगा, जिसमें आपको उससे राशन कार्ड की ई-केवाईसी स्टेटस दिखाई देगा और आपको पता चलेगा कि ई-केवाईसी कंप्लीट हुई है या रिजेक्ट हुई है। सारी जानकारी आपको उसमें दिखाई देगी साथियों। तो आप उसमें पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में साथियों। जय हिंद।